साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, नालायक नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से घबरा गया है। आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया और अस्पताल में भर्ती करा दिया। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सोनम वांगचुक पर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि वो लद्दाख के रहने वाले हैं। उनके जो पिताजी थे सोनम वांग्याल, वो जम्मू कश्मीर राज्य में मिनिस्टर हुआ करते थे। सोनम वांगचुक एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरणविद हैं, वैज्ञानिक हैं। उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं। और आमिर खान की जो फिल्म थी 3 इडियट्स, उसका एक किरदार सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था, उन्हीं से इंस्पायर्ड था। साथियों, पिछले साल मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और मोदी सरकार ने कहा था कि सोनम वांगचुक कौमी हिफाजत के लिए खतरा है, और सोनम वांगचुक को राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जब सोनम वांगचुक की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को फटकार लगी, तो सरकार ने एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वापस ले लिया सोनम वांगचुक से। अब ये जो सोनम वांगचुक हैं, ये पिछले 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, और उनकी एक ही मांग थी कि हिंदुस्तान का जो शिक्षा मंत्री है, वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे दे। आप जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान हिंदुस्तान का सबसे नालायक एजुकेशन मिनिस्टर साबित हुआ है। 3 मई को जो नीट की परीक्षा हुई थी, नीट एग्जाम का पेपर लीक कर गया था। उसके बाद परीक्षा रद्द हुई और हिंदुस्तान में लगभग 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर दी। कायदे से तो धर्मेंद्र प्रधान को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, मोरल ग्राउंड पर। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान बेशर्म किस्म का आदमी है, वो इस्तीफा नहीं दे रहा है। तो सोनम वांगचुक की यही मांग थी, और आज उनकी भूख हड़ताल का 21वां दिन था। इस बीच सोनम वांगचुक की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। 9 किलो वजन उनका घट गया था, और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगातार एक सरकारी डॉक्टर उनकी मॉनिटरिंग कर रहा था, उनकी सेहत पर नजर रखे हुए। तो साथियों, आज सुबह 6:30 बजे अचानक दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर पहुंच गई और उन्होंने सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया, और दिल्ली में एक बड़ा अस्पताल है सफदरजंग हॉस्पिटल, उसमें उनको भर्ती करा दिया। अब जो सोनम वांगचुक की वाइफ है गीतांजलि अंगमो को ये आशंका है कि सरकार सोनम वांगचुक को अस्पताल में जहर दे सकती है। इसलिए गीतांजलि अंगमो ने कहा है कि बिना मेरी सहमति के, बिना मेरी मंजूरी के सोनम वांगचुक को कोई दवा नहीं दी जाए, कोई इलाज नहीं किया जाए। लेकिन आजकल हिंदुस्तान में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। पता चला कि सरकार ने सोनम वांगचुक को जहर दे दिया, और उनकी मौत के बाद मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ कि भूख हड़ताल से उनकी तबीयत खराब थी और उनकी मौत हो गई। ये सब खेल आजकल हिंदुस्तान में खूब खेला जा रहा है। साथियों, जैसा मैंने कहा कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि हिंदुस्तान का जो नालायक वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो घबरा गया है। क्योंकि परसों यानी 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है, और मोदी सरकार चारों ओर से घिर गई है। ये ऐलान किया गया है कि 20 जुलाई को
बहुत सारे लोग संसद की ओर कूच करेंगे, मार्च टू पार्लियामेंट। जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान नेता है राकेश टिकैत, वो भी जंतर मंतर पर आए थे। उन्होंने कहा कि सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ सैकड़ों ट्रैक्टर पर बैठकर किसान पार्लियामेंट जाएंगे। जो चंद्रशेखर आजाद हैं एमपी, जो एक बहुत बड़े दलित नेता हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने भी कहा कि मैं भी पूरी भीड़ लेकर आऊंगा। तो मोदी सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। अब करे तो क्या करे मोदी? तो पुलिस भिजवाकर इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई है। लेकिन देखिए, ये आंदोलन इतनी आसानी से कुचलाने वाला नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, अब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और अभिजीत दीपके ने कहा है कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा, अब नरेंद्र मोदी खुद इस्तीफा दें। तो ये आंदोलन सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। अब मैं क्या फ्यूचर देख रहा हूं, अब आने वाले दिनों में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। पहला काम तो ये होगा कि संसद का मानसून सत्र एक भी रोज नहीं चल पाएगा। विपक्ष जो है, अपोजिशन पार्टियां, वो उसको पूरी तरह पार्लियामेंट को ठप कर देंगी। इतना हंगामा होगा, इतना हंगामा होगा कि मानसून सेशन में एक काम नहीं होगा। दूसरी बात क्या होगी कि जो 20 जुलाई का है मार्च टू पार्लियामेंट, वो अब बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएगा। यदि पहले उसमें 25,000 लोग शामिल होते तो अब उसमें 50,000 लोग शामिल होंगे, क्योंकि लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है सरकार पर कि ये कैसी संवेदनहीन सरकार है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल की थी रामलीला मैदान में लोकपाल के मुद्दे पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी चाहते तो दिल्ली पुलिस को भेजकर अन्ना हजारे को हिरासत में ले लेते, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह एक शालीन व्यक्ति थे, बहुत डिसेंट आदमी थे। एक बार मुझे भी उनसे मिलने का मौका मिला था पीएम हाउस में, बड़े ही सज्जन आदमी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं किया। लेकिन ये जो चौथी फेल प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी का जो चपरासी है, इसने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करवा दिया। तो अब जो मार्च टू पार्लियामेंट होगा बहुत सफल होगा। तीसरी बात होगी कि अब पूरा हिंदुस्तान ही एक जंतर मंतर हो जाएगा। मतलब ये जो आंदोलन है अब पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल जाएगा। मैं अभी देख रहा था अपने मोबाइल पर, आज शाम में पटना में बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है सोनम वांगचुक के सपोर्ट में। सिर्फ पटना में ही नहीं, पूरे भारत में छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में, गांवों में, जगह जगह लोग मोदी के खिलाफ सड़कों पर आ जाएंगे। और इस देश में अब क्रांति होना अवश्यंभावी हो गया है, अब इंकलाब होगा ही होगा। मैं भी लोगों से कहता हूं, हिंदुस्तानियों से, कि सड़कों पर आ जाएं, नालायक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ। बस यही ध्यान रखें कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। तो सोनम वांगचुक जिंदाबाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।